श्री गणेशाय नमः। भाई बंधु माता बहन, मैं आजकल के हालात के बारे में बताने जा रहा हूँ। आजकल चारों दिशा में लोग अपने स्वार्थ के चलते एक दूसरे को धोखा ही धोखा दे रहे हैं। यहाँ तक कि वे अपने सगा संबंधी को भी नहीं छोड़ते, उनको भी धोखा दे देते हैं। पहले ऐसे लोगों की संख्या समाज में बहुत कम थी, परंतु आजकल बहुत ही तीव्र गति से ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्याय हो रहा है, लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई शांति नहीं कराते। ये अच्छी बात नहीं है। किसी के घर में आग लग जाती है तो बुझाने का प्रयास करना चाहिए है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, किसी दिन हमारे घर में आग लग जाएगी तो कौन बुझाएगा। अन्याय होता देखना बहुत बड़ा पाप होता है। आइए इससे जुड़ी एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। किसी गांव में एक दुखरन नाम का आदमी रहा करता था। उसकी शादी हो गई थी। उसे 2 पुत्र था, एक का नाम था मोचन और दूसरे पुत्र का नाम था लोचन। दुखरन दोनों पुत्रों की पढ़ाई में काफ़ी पैसे खर्च कर दिए। वह चाहता था कि मेरा दोनों पुत्र पढ़कर बहुत बड़ा आदमी बन जाए। दोनों पुत्र पढ़ लिख करके सचमुच में अच्छी नौकरी करने लगा। दुखरन भी बहुत खुश था। इस तरह से दुखरन का खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा था। वह फिर बाद में बड़े धूमधाम से दोनों पुत्रों की शादी कर दी। शादी के बाद उसके दोनों पुत्र दूसरे लोगों की बहकावे में आकर के अपने घर में माता पिता के साथ बराबर लड़ाई झगड़े करने लगा। दुखरन का बड़ा पुत्र बहुत बड़ा शराबी बन गया और छोटा पुत्र बहुत बड़ा जुआरी। जबकि दुखरन हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता रहा, सबसे प्रेम पूर्वक बात किया करता था, फिर भी उसे अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। दुखरन और उसकी पत्नी बीमार है, फिर भी उसके दोनों पुत्र उनसे पैसे मांगा करता है। पैसे नहीं देने पर दोनों पुत्र लोगों के सामने में अपने माता पिता के साथ मारपीट करता है, लेकिन लोग उसको तमाशा बनाकर देखते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। बड़े दुखी बात है, पुजारी का बेटा शराबी और जुआरी कैसे बन जाता है। ऐसे संतान को सोचना चाहिए कि मेरे माता पिता जी धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और मैं भी सही राह पर चलूं, परंतु ऐसा नहीं होता। वह अपने माता पिता को मरने के लिए विवश कर देता है, मजबूर कर देता है। इस जगत में साकार रूप में माता पिता से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। माता पिता ही भगवान है। ऐसा इस तरह की भावना जिस प्राणी के अंदर आ जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, जिसके अंदर नहीं आएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। और बाद में अफसोस करने से, पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जो का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब फसल सूख जाने के बाद वर्षा होने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं होता। उसी प्रकार से जब बर्बादी हो जाएगी तो बाद में अफसोस करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अपने माता पिता से आशीर्वाद लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। जब इस तरह का सोच हर प्राणी में आ जाएगा तो उसके घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा, उसका घर परिवार खुशहाल हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।